न्यूज 24 सिटी न्यूज 24 से मैं सायमा नाज। आइए देखते आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड की प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक 62 फीट रोड स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी को लेकर हुई, जिसमें व्यापारियों ने कहा जीएसटी के नाम पर छापेमारी का हम खंडन करते हैं, जिसमें मेरा व्यापारी डरा हुआ है। अधिकारियों ने एक दहशत का माहौल बना दिया है, जिसका व्यापार मंडल पुरजोश खंडन करता है। अगर अधिकारियों ने व्यापारियों का उत्पीड़न किया, यह कार्यवाही नहीं रोकी, तो व्यापार मंडल सड़कों पर आकर इसका खंडन करेगा। वह धरना प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेगा। संयुक्त व्यापारी मीटिंग कर रणनीति बनाकर आगे की कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर जावेद खान, अजीम मलिक, प्रदीप मित्तल, बाबू मलिक, हाजी नसीम मोहम्मद, फहाद, राजकुमार, कलीम पठान, इस्तेखार राना, सूफी इकबाल, साजिद सिद्दीकी, शमीम खान, जाहिद मास्टर, जाहिद हसन आदि उपस्थित रहे। पेश है रजा अली, जाफरी, अकबर अली व कैमरामैन इस्तेखार की आज हम आए हैं वार्ड 67 में, जहां पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जावेद खान ने एक मीटिंग का आयोजन किया है। चलिए जानते हैं इनसे किस विषय में ये मीटिंग रखी गई है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तो जावेद साहब, ये जो व्यापार मंडल की आपने मीटिंग की है, ये किस संबंध में की है? मैं बताता हूँ। मैं उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल से जावेद खान। हमने एक प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग बुलाई। आप सबको ज्ञात होगा, पता होगा कि पूरे जनपद के अंदर, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर एक वाणिज्य कर विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं और उनका तरीका बिल्कुल अवैध और गलत तरीका है उनका। तो क्या लगता है आपको कि जो इस तरह की छापेमारी हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण कुछ नहीं है, सरकार नौसिखिया है। सरकार ने ये अच्छा काम नहीं कर रही है। अब से पहले जो सरकारें होती थी और व्यापारियों से कुछ करना होता था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती थी, या इस तरह कोई अपना मकसद लेना होता था, तो व्यापार मंडल के को बुलाकर, सभी संयुक्त व्यापार मंडलों को डीएम साहब बुलाया करते थे और उसमें संबंधित सभी विभाग हुआ करते थे और एक दोस्ताना माहौल में, एक प्यार वाले माहौल में आपस में बात करके संयुक्त रूप से तो उस मसले का हल निकाला जाता था। मगर आज जो टीमें छापेमारी कर रही हैं, वो इस तरह से कर रही हैं कि पूरे जनपद के अंदर दहशत का एक माहौल है। अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि इसमें शायद कुछ छुपाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जो एक चाय वाला है, जो एक 200-300 रुपए का काम करने वाला है, वो इससे इतना डरा हुआ है कि वो भी अपने शटर डाउन करके भाग रहा है। मतलब एक दहशत का माहौल है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ नहीं समझ सकता। आप तरीके से आओ, आप विश्वास में लो, तो छापेमारी करो, कार्रवाई करो, हम आपका साथ देंगे। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि छापेमारी हो रही है, इसका जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? ये तो वाणिज्य कर विभाग कर रहा है और मुख्यमंत्री के आदेश से कर रहा है। हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह से कार्रवाई ना करें और विश्वास मिले व्यापारी को, और फिर जो भी होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। तो क्या लगता है आपको, जैसे उपचुनाव हुए थे, बीजेपी कई राज्यों से हार गई है, कहीं आपको लगता है कि इस जो संबंध में जो छापेमारी हो रही है, इससे उन पर असर पड़ेगा या बौखलाहट है, क्या है? उसका इससे कोई संबंध नहीं है। मैं मानता भी नहीं और इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ अपने यूपी की बात करूँगा। यूपी में तो 3 सीटों पे चुनाव हुए, तो इससे शायद इसका कोई संबंध नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, जब एक तरफ तो ये जो वादे वहीद हो रहे हैं कि जनता जुड़ रही है बीजेपी के साथ, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन्हीं की बैठती है। जब बीजेपी के साथ कुछ आदमी जुड़ रहे हैं, व्यापारियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो कहीं ना कहीं इससे दूरी भी पैदा होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसका? बिल्कुल, व्यापारी समाज तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। व्यापारी समाज तो इसका पूरा विरोध करेगा और सरकार के आने वाले सभी चुनाव पे इसका असर पड़ने का काम होगा। तो जैसे कि ये छापेमारी हो रही है, इसका तो सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि कहीं ना कहीं नाकामी छुपाई जा रही है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टीम फिर रही है, घर घर कुंडा बजा बजा के पूछा आपने टैक्स जमा किया या नहीं किया। तो इससे क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नाकामी है, कि एक दहशत का माहौल है? तो एक तो पब्लिक जो है भुखमरी की मार झेल रही है, जाहिर सी बात, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे आप देख रहे हैं, क्योंकि कारोबार तो लगभग ठप ही हो गए हैं। जिससे भी आप पूछो, मंदा है, मंदा है, मंदा है। इस बीच में अगर ये नए नए सिस्टम लागू होंगे, तो ये क्या तरक्की की निशानी है? कहीं ना कहीं हमारा देश नीचे स्तर पर जा रहा है। आप रिजल्ट देख लो, ग्लोबल इंडेक्स में हमारी रैंकिंग देखो क्या है, हम डाउन आ रहे हैं। तो ये गलत नीतियों के कारण ही आ रहे हैं। तो अगर जैसे कि अभी दहशत की तरह दहशत फैलाई जा रही है, तो मैं मानता हूँ व्यापारी तो सड़कों पे उतरेगा ही, कहीं जनता सड़कों पे ना उतर जाए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो जनता तो कहीं ना कहीं, देखिए एक चीज़ है, जब आदमी परेशान है, एक तो अपने रोज़गार को लेकर, क्योंकि हर आदमी कमाने खाने वाला है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी और के
अपने आस पड़ोस में भी चला जाए, एक आदमी को रोजगार से खोया जा रहा है बिल्कुल, मतलब रोजगार तो ना के बराबर है। तो इसमें सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास का, आपको लगता है कहीं ना कहीं सबका एक साथ विनाश हो रहा है? जनता का विनाश है और दो उद्योगपतियों का विकास है, जो बड़े उद्योगपति हैं जिन्हें सब देश के अंदर जानते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, और अगर जो चल भी रही हैं उसमें से आधे से ज़्यादा वर्कर्स को निकाल दिया गया है, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकाल रही हैं, तो मंदी की मार तो पूरी है देश के अंदर। तो इन चीज़ों से और फ़र्क पड़ेगा, और लोग अपने ये कारोबार बंद करेंगे, व्यापार बंद करेंगे, तो जो मजदूर तबका है सबसे ज़्यादा उन पर असर पड़ने का काम होगा। और अगर हमारे पास खाने को नहीं होगा, अगर लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा, तो क्या करेंगे? सड़कों पर उतरेंगे, और किसी भी चीज़ से घबराने की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर व्यापार नहीं है, खाना पीना नहीं है, घर में रोजगार नहीं है, तो क्या करेगा बंदा? जी, ये तो सड़कों पर उतरने की तो खैर बात की बात है। इससे पहले तो मुझे लग रहा है कि पब्लिक के हाथ में कटोरा आ जाएगा, क्योंकि वाणिज्य कर विभाग जो है, ये एक जीएसटी जो लागू हो रही है, ये घर घर जाके जो हर दुकान पे सर्वे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो व्यापारी को मौका देना चाहिए वो भी मौका नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कई दफ़ा हमें देखने को मिलता है कि जो जीएसटी वगैरह के नोटिफिकेशन आते हैं, बैंक से भी आते हैं, खाते सीज हो जाते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं भी मौका नहीं दिया जा रहा। तो इससे आपको क्या लगता है? इसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए कि ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, आप इसमें क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्या कदम उठाएंगे? कटोरे वाली बात तो है, देश के अंदर कटोरा तो आ गया। आपको पता है लॉकडाउन के बाद में और इन गलत नीतियों के बाद में बहुत से लोग भुखमरी की कगार पे हैं, और बहुत से लोग भीख मांगते फिर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो गोदी मीडिया है जो नहीं दिखाती असली तस्वीर हिंदुस्तान की। गोदी मीडिया सिर्फ गुणगान करती है। अगर असली तस्वीर बाहर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। हम बहुत पीछे जा चुके हैं। तो जैसे कि आपने ये मीटिंग बुलाई है, आप इसमें क्या कदम उठाएंगे, क्या ठोस कदम उठाएंगे, कैसे कार्य करेंगे? हमने ये प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग बुलाई व्यापारियों की। हमने इसमें चर्चा की कि इसमें क्या करना चाहिए, गलत तरीका है। तो इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने मीटिंग बुलाई, और इसके बाद में हम डीएम साहब को अपनी भावनाओं से, अपनी बात से अवगत कराने का काम करेंगे। इस तरह की छापेमारी का बिल्कुल हम विरोध करेंगे। आपको छापेमारी करनी है, आपको कार्रवाई करनी है, आप सिस्टमेटिक करें, लोगों को विश्वास मिले, व्यापारियों को विश्वास में लेकर करें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा डीएम साहब को अपना ज्ञापन देना। उसके बाद भी तस्वीर नहीं सुधरती तो हम सड़कों पर आने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के जावेद खान। इन्होंने अपनी बात बताई, जैसे कि पब्लिक की समस्या हो रही है यहाँ पे, ये उसमें कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। आदाब। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।